सकलगुणनिधानं वानराणं मदीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते भोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि पुलंग सिंधो सलिलं सलीलं याशोकवहिनी जनकात्मजाया आदाय तेने बददाहलंका नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले गजानन भगवान की बोले बालकृष्ण भगवान की श्यापति रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की जगज्जननी दुर्गे मैया की शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की बांके बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की जय। आइए आज हम पुनः कार्तिक मास के इस महापर्व पर पुण्य मास कार्तिक मास के इस महापर्व पर जो है आज हम प्रवेश करेंगे कार्तिक महत्म्य के द्वादश और त्रयोदश अध्याय में। उससे पूर्व भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण श्री गणेश भगवान भवानी शंकर उमापति महादेव श्री सीताराम राधा कृष्ण भगवान सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में विराजमान माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा माँ राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व जो है कल कथा का वृत्तांत आप लोगों ने सुना कार्तिक महत्म्य के अंतर्गत। अच्छा, ये जो कार्तिक महत्म्य है ना, मैंने बोला नहीं मजेदार कथा है महाराज, क्योंकि ये शिव पुराण की भी कथा है, शिव पुराण में से भी है और पद्म पुराण अगर आप उठाओगे, अगर आपने कार्तिक महत्म्य का विस्तार देखना है और तुलसी का इसमें तो एक अध्याय में समाप्त हो जाता है। कार्तिक महत्म्य में एक अध्याय में समाप्त हो जाता है तुलसी का। लेकिन अगर तुलसी का महत्म्य आपने देखना है, ठाकुर जी का सालग्राम जी का आपने महत्म्य देखना है तो पद्म पुराण खोलिए और पद्म पुराण में इसका बहुत विस्तार है कार्तिक महत्म्य का। कभी परमात्मा चाहे अगली बार पद्म पुराण के अनुसार एक खंड पूरा जो है उसी पे है कार्तिक महत्म्य पे, तो उसी के अनुसार वो कथा जो है अगली बार कार्तिक महत्म्य की उसी के अनुसार चलाएंगे। तो कल के अध्याय में जो है कल हमने जो है श्रवण किया जहाँ से जलंधर के यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब आए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जलन ने सत्कार किया, वंदन किया, पूजन किया और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जो है जलंधर ने पूछा, बोला हे महाराज आप ये बताइए कि ये जो हमारे इधर बैठा हुआ है राहु, इसकी गर्दन किसने काटी, ये सर से विहीन कैसे हुआ। तो तब जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सारा वृत्तांत बताया जलंधर को। हे जलंधर, ये पूर्व काल की बात है कि एक समय जो है देवताओं और दानवों ने मिल करके समुद्र मंथन किया और जब समुद्र मंथन किया तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी रत्न निकले थे ना वो देवताओं ने अपने पास रख लिए। बहुत सारे रत्न निकले समुद्र में से, लेकिन सारे देवताओं ने अपने पास रख लिए और बोला हे जलंधर, उस समुद्र में से जो है अमृत का कलश भी निकला था
और उस अमृत के कलश को देवताओं ने बड़ी चतुराई से, विष्णु ने बड़ी चतुराई से देवताओं में वितरित यानी बांट दिया। लेकिन ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये जो राहु था हमारा, ये दैत्या, ये बड़ा चतुर था, ये समझ गया उनका भाव, देवताओं की चालबाजी ये समझ गया। और ये राहु चुपचाप जाकर के देवताओं का भेष बना करके और वहां बैठ गया। कहाँ? देवताओं के बीच। और बोला इस राहु ने अमृत का पान कर दिया। बोला फिर क्या हुआ? बोला वो जो छली आया ना विष्णु, उसको बता दिया किसी ने। और कहीं तो कहानी ये भी आती है कि वो राहु और जो है वो जाओ राहु था ना, वो सूर्य चंद्रमा के बगल में बैठा हुआ था। कहीं कहीं कहानी ऐसी भी आती है कि वो सूर्य चंद्रमा के बगल में बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने अमृत का जो है पान किया, तो जब सुगंध ना, मुख की सुगंध जो शुद्ध रहता है उसका मुख पवित्र रहेगा, तो जैसे ही उसने मुख में ऐसा अमृत डाला, वैसे मुख से उसकी जो है दुर्गंध निकली। यह मुख के कारण से जो है सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया। ऐसा भाव किसी ने बताया, किसको? राहु को। और सूर्य चंद्रमा ने बोला कि देखो महाराज, ये तो दैत्य है। और भगवान विष्णु ने कहीं कहीं भाव, किसी ने ये भाव सुनाए, तो भगवान ने तब उसकी गर्दन काटी और बोला इसीलिए जो है सूर्य ग्रहण ही लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है ना, और चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि राहु इन दोनों को ग्रसित करता है। किसको? सूर्य को और चंद्रमा को। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो शुक्राचार्य ने समझाया, बोला हे जलंधर, इन्होंने जब समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, देवताओं ने वो देवताओं में बांट दिया, ये राहु बीच में बैठ गया और विष्णु ने इसकी गर्दन काट दी। जलंधर को क्रोध आ गया। ऐसी बात, पहली बात तो मेरे पिता का मंथन किया है, समुद्र मेरे पिता है और उनका मंथन किया। दूसरे कि मेरे पिता के पास जितने रत्न रखे हुए थे सारे उठा के लिए गई। और तीसरा, इस राहु को जो है सिर काट दिया। तो जलंधर ने जो है तुरंत अपना दूत भेजा। ये कल की कथा में आया था ना, अपना दूत भेजा इंद्र को समझाने के लिए। इंद्र को बोला देखो तुमने जो किया गलत किया। अच्छा चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा कर तू सारे देवताओं को लेकर के और जितने तेरे पास वो रत्न है ना, वो सारे रत्नों को लेकर के तुम मेरी शरण में आ जा। अगर नहीं आएगा तो मैं तेरा विध्वंस कर दूंगा, फिर बुरा हो जाएगा। वो घस्मर नाम का दैत्य वहां गया, दूत वहां गया, इंद्र को संदेश दिया। लेकिन इंद्र महाराज वो तो त्रिलोकी का राजा, उसके अंदर घमंड कम तोड़ना है। बोले बाल कृष्ण भगवान के। इंद्र ने वापस भेज दिया और साथ में कहा, बोले पहले भी था एक दैत्य जिसका नाम शंख था, शंखचूड़, वो ले गया था चुरा करके। भगवान ने ऐसा मारा उसको, और मारा भी कैसे? इंसान के रूप में नहीं, मत्स्य रूप में जाकर के मार दिया, जिस मछली बिना हाथ है। महाराज जब वापस जलंधर के पास आए, तो जलंधर के पास जो है घस्मर नाम के उस दूत ने बताया, और जलंधर को अति क्रोध आया, और जलंधर जो है उसके बाद युद्ध के लिए निकल पड़ा। ये कल की कथा चल रही है अभी, वृत्तांत। ये तो वो क्या बोलते हैं, वो जो पहले चलता है ना स्क्रीन पे कि कल क्या क्या हो, तो है ना। तो वहां पर जो है पुनः जलंधर युद्ध के लिए चला। युद्ध में जो है अमरावती में खूब युद्ध हुआ, स्वर्ग में खूब युद्ध हुआ महाराज। अस्त्र से, शस्त्र से, बाणों से, भालों से, बर्छों से खूब युद्ध हुआ। खूब जब युद्ध हुआ, बृहस्पति देवताओं को औषधि ला रहे थे, लेकिन औषधि वाला पर्वत ही समुद्र में डाल दिया जब, तो तब बृहस्पति ने समझाया, हे देवताओं, अगर बचना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, एक भी हड्डी नहीं रखेगा ये ऐसा तोड़ेगा तुम्हारे को पता नहीं चलेगा। बोला क्यों, इतना कैसे बता रहे हो आप? बोला ये रुद्र का अंश है, भगवान शंकर का अंश है, और भगवान शंकर का अंश को कौन मार सकता है? समझ जाओ तुम, फटाफट भागो यहाँ से। ये इंद्र की गलती है, इंद्र ने बड़ी गलती करी पूर्व में, उसका वृत्तांत आज हमारे को भोगना पड़ रहा है। भागो यहाँ से अगर बचना चाहते हो। जाकर के पर्वतों में चले गए। इधर जो है स्वर्ग पर किसने? जलंधर ने आधिपत्य ले लिया, अपने दैत्यों को अधिकार दे दिया। अच्छा, इंद्र ने जैसे अधिकार दे रखे थे ना, सूर्य को प्रकाश का अधिकार, चंद्रमा को चांदनी का अधिकार, वायु को हवा का अधिकार, अग्नि को दवाग्नि का अधिकार, तो उसने अपने दैत्यों को दे दिया। उनके ऊपर मतलब मंत्री अपने लगा दिए। काम वही कर रहे हैं चंद्रमा, लेकिन मंत्री अपना रख लिया। ऊपर से एक दैत्य, शुंभ निशुंभ आदि दैत्य रख लिए कि देख, जैसा मेरा आदिम बोलेगा उतनी ही रोशनी देना तूने, जैसा मेरा आदिम बोलेगा उतनी ही हवा छोड़नी है तूने वायु को।
मेघों को आदेश, जैसा मेघों को बोला कि हे मेघ जैसा मेरा आदिम बोलेगा उतना ही बरसना है तूने, मतलब अधिकार सारे देवताओं के अपने पास ले लिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है वहां के अधिकार जब सब ले लिए तो अब जो है इधर देवता परेशान हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास गए वैकुंठ में, यहां तक कहानी चली थी ना। और वैकुंठ में जाकर के सारे देवताओं ने वो चतुर्भुजी नारायण वो छलिया भगवान के दर्शन किए, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, गले में सुंदर बनमाला पहने हुए, और वो माला भी इतनी सुंदर कि सारा स्वर्ग, सारा वैकुंठ, सारा सत्यलोक उसकी सुगंध से सुगंधित हो रहा है। ऐसी बनमाला भगवान ने डाली। और ऐसी बनमाला को देख करके, ऐसे रूप को देख करके आज देवता स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? हे जनार्दन, तो हे प्रभु हम तेरी शरण में आए हैं। हे प्रभु जब देवताओं पे संकट पड़ा था तो तू परशुराम के रूप में आए था, उस रूप को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे प्रभु जब देवताओं के ऊपर संकट पड़ा, जब देवता और मनुष्य जो है अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार से परेशान हुए, तो हे भगवान आप पूर्ण रूप राम के रूप में आए थे और आपने देवता और मनुष्यों का संकटों का हरण किया था। ऐसे राम भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु जब सारी सृष्टि जो है उस अनाचार, अत्याचार, पापाचार जो है कंस के पापाचार से परेशान थे, तो आप कृष्ण के रूप में आए। आपने गूढ़ ज्ञान, गीता का ज्ञान दे करके सारे संसार के दुख का निवारण करके, सारे दैत्यों का निवारण करके सबकी पीड़ा दूर करी थी। ऐसा पीड़ा दूर करने वाले उस कृष्ण रूप को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु जब देवताओं पे संकट आ गया, जब देवराज इंद्र की गद्दी जो है संकट में आ गई, तो आप बामन बौने के रूप में आ गए, बामन भगवान बन गए और बलि से सब कुछ वापस ले लिए। ऐसे बामन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु जब धरती जो है हिरण्याक्ष जो है लेके जा रहा था रसातल की तरफ, तो आपने कृपा करी, शुकर बराह के रूप में पहुंचे और आपने सब वो जो है उससे धरती लेकर के वापस स्थापित करे। ऐसे बराह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु शंख नाम का दैत्य जब वेदों का और बीज मंत्रों का हरण कर रहा था, उस शंख नाम के दैत्य को जो है उसका संहार करने के लिए आपने मत्स्य रूप धारण किया, उसको समाप्त किया और वापस में वेद और बीज मंत्र को स्थापित किया। ऐसे मत्स्य रूपी भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सारी स्तुति कर रहे हैं कौन? देवता। जब देवताओं ने इस प्रकार से स्तुति करी और साथ में लास्ट में यहां तक तो देखो, अब देखो देवता कभी भी हो ना, पूजन जब हम करते हैं ना पूजन, तो पंडित जी को ध्यान रखना। पंडित जी क्या करते हैं? सर्वप्रथम बोलते हैं ध्यान करो जी। क्या बोलते हैं? ध्यान करो जी। तो जब ध्यान करोगे तो तब देवता यहां आएगा, तब देवता यहां आएगा, अपने हृदय में तभी बैठेगा, मन मस्तिष्क में तभी आएगा जब ध्यान करोगे। तो देवता जब यहाँ आ गए, जब यहाँ आ गए तो बोलो देवता को कि आसन में भी बैठ जाओ, और फिर उस देवता का पूजन होता है। ऐसे ही विधान है। पंडित जी जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, है ना, फल मिष्ठान चढ़ाते हैं, और लास्ट में बोलते हैं ऐसा करो, प्रार्थना करो, जो तुम्हारी कामना हो प्रार्थना करो। ऐसे ही होता है। तो अब देवताओं ने वही भाव, केवल समझाने का भाव है मेरा, यहाँ पर जो है देवताओं ने पहले खूब स्तुति करी, थोड़ा भगवान का गंधाक्षर से पूजन भी किया, और उसके बाद लास्ट में कहते हैं हे प्रभु विचरन्ति यथा मर्त्यो शोभन्ते नेवते सुरा शरणम में वयम प्राप्ता बदस्तस्या विचिंतताम। हे प्रभु, हे माधव, हे राम रूप रखने वाले, विष्णु जो है कृष्ण रूप रखने वाले, अनेकानेक रूप रखने वाले, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले, ध्यान से सुनो। देवता मनुष्य, देवताओं की स्थिति पता कैसे हो गई? कौन कह रहा है? देवता कह रहे हैं हे प्रभु, हे जगदीश्वर ध्यान से सुनो। बोला देवताओं की स्थिति पता क्या है इस समय? ऐसी स्थिति बनी हुई देवताओं की जैसे मनुष्यों की। देवता जो स्वर्ग में विराजमान रहते थे, अमरावती में इंद्र के सिंहासन के पास सब विराजमान रहते थे, आज उन देवताओं की स्थिति ऐसी है जैसे मनुष्य भटकते हैं ना दर दर, वैसी जो है देवता भटक रहे हैं। देवताओं और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रहा। हे महाराज, हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, इसीलिए आपके शरण में आए हैं। ये देवताओं का भटकना बंद हो जाए, देवता पुनः अपना वर्चस्व प्राप्त कर लें, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। आप कुछ जो है सोचिए, आप अपने शरण में आए हुए आप जो है उनकी रक्षा कीजिए। और साथ में कह रहे हैं हे दीनानाथ,
हे प्रभु, हे विष्णु, आप उस जलंधर नाम के दैत्य का, उस जो है आताताई का आप संहार कर लो, क्योंकि सारे देवता परेशान हैं। सुमेरवादी पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में छुप रहे हैं, मनुष्य की तरह भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो रक्षा करो प्रभु देवताओं की। जब इस प्रकार से जो है भगवान ने स्तुति सुनी देवताओं से, तो भगवान ने कहा सुनो हे देवताओं, बोला भयम त्यजत हे देवा गमिष्यामा महात्म जलंधरेण दैत्येना करिष्याम। बोला आप ध्यान से सुनो हे देवताओं, अब तुम भय को त्याग दो, अब तुम डरो मत। क्यों मत डरो? कि मैं तुरंत जाता हूं और उस जलंधर नाम दैत्य से जो है युद्ध पराक्रम करता हूं, इसलिए अब तुम भय को त्याग दो। और जो युद्ध में मेरे साथ चलना चाहे, बोला उस युद्ध में सम्मिलित हो सकता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जैसी भगवान ने सुना, जैसे देवताओं ने सुना कि भगवान जो है जलंधर के साथ युद्ध, अब सब हो गए। जब जगत के आधार प्रभु नारायण युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो जलंधर पक्का मरेगा, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं देवता। बड़े प्रफुल्लित हो गए और जब युद्ध के लिए जाने लगे महाराज, तो जाते जाते क्या हुआ, जैसी भगवान निकले तुरंत माँ लक्ष्मी मार्ग में मिल गई। और माँ लक्ष्मी जब मिली तो बोली अहम ते बल्लभा नाथा भक्ता यदि च सर्वदा तत्कथम में मम भ्राता युद्धे बद्या कृपा निधे। हे कृपा निधि, आप जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हो पता कौन है? बोला वो जलंधर मेरा भाई लगता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनयम श्रीरंग धामेश्वरे। लक्ष्मी भी समुद्र की कन्या और जलंधर भी समुद्र का पुत्र। तो हे प्रभु, हे मेरे पति, हे मेरे प्राणनाथ, हे प्रियतम, हे जगत के आधार प्रभु, मुझे पता आप युद्ध के लिए जा रहे हो, पर वो पता कौन है जिसके साथ आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो? वो मेरा भाई है। और मैं तो हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगी, आप इस निवेदन को स्वीकार करना। क्या निवेदन? कि प्रभु मेरे भाई का वध मत कर देना, प्रभु ऐसी कृपा करना, कहीं मेरे भाई के हत्यारे मत बन जाना, मेरे भाई का जो है वध मत कर देना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब तो महाराज होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया, अब तो भगवान भी सोच में पड़ गए, है ना। तो अब इस प्रकार क्या हुआ कि जलंधरेण दैत्यानम करिष्यामि पराक्रमं से संस्तुता गमिष्यामि युद्धाया त्वरिते तान्विता। विष्णु बोले हे लक्ष्मी सुन, अब मैं देवताओं को वचन दे चुका हूं, और ये जो जलंधर है इसने भी जो है कोई भले काम नहीं किए, इसने सुंदर काम नहीं किए। किसी का अधिकार छीन लेना ये सबसे बड़ा पाप है। तो बोला ये जो है, ये जो जलंधर है, इसने अच्छा काम तो न किया, पर फिर भी हे लक्ष्मी जब तू बोल रही है तो मैं युद्ध के लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि देवताओं को मैंने वचन दे चुका हूं। लेकिन मैं तुझे ये आश्वासन दे देता हूं लक्ष्मी कि मैं तेरे भाई को युद्ध में नहीं मारूंगा, मैं जलंधर को युद्ध में नहीं मारूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इधर क्या हुआ कि महाराज जलंधर जो है, इधर भगवान विष्णु गरुड़ पे आरूढ़ होकर के और युद्ध के लिए चल पड़े। और युद्ध के लिए जब चल पड़े तो सारे देवता भी युद्ध में भगवान के साथ जो है युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध जो है खूब युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ देवताओं के साथ और दैत्यों के साथ। वो पाताल लोक से जलंधर बहुत सारे दैत्यों को लेके आया, उनके साथ घमासान युद्ध हुआ। अस्त्र से, शस्त्र से, धनुष और बाण से, तलवार से, गदा से, मुदगर से। अच्छा वो जलंधर इतना बलशाली, भगवान जिस गदा को फेंकते वो जलंधर उसी को काट देता, क्योंकि रुद्र का अंश था। देवताओं तो महाराज देवताओं की स्थिति बस। तो वो जो जलंधर था वो युद्ध में बड़ा बलशाली, बड़ा पराक्रमी जलंधर। वो युद्ध में जो है देवताओं की तो सीमा ही नहीं रही। देवता तो उस जलंधर को महाराज क्या कह सकते, ये स्थिति हो गई। देवता जो है पसीने छूट गए। तो तब जाकर के स्वयं आज भगवान, जब देवताओं की स्थिति डमाडाल हो गए, तो तब जाकर के स्वयं आज भगवान विष्णु युद्ध के लिए उतर आए। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
और जैसे ही भगवान युद्ध में महाराज प्रवेश किया, भगवान का जो गरुड़ है ना, जिसके ऊपर भगवान आते हैं महाराज, आधा से ज्यादा जो दैत्य उसकी हवा से, जो गरुड़ उड़ के आया, आधा से ज्यादा दैत्य तो उसकी हवा से उड़ने लग गए। हाहाकार मच गया दैत्यों में। अभी तो भगवान विष्णु ने वार किया ही नहीं, अभी तो केवल गरुड़ उड़ रहा है और उसकी वेग से, उसकी हवा से सारे दैत्य उड़ जा रहे हैं। कुछ दैत्य भागने लग गए। महाराज ये क्या हो गया? अभी तो अस्त्र शस्त्र ये इसने जो है हथियार तो चलाए ही नहीं, लेकिन ये गरुड़ के वेग से सब उड़ी जा रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ, विशाल युद्ध हुआ भगवान विष्णु में और जलंधर नाम के दैत्य में। अब युद्ध की इसमें परिभाषा बड़ी लंबी है, परिभाषा मतलब ये कथा बड़ी विस्तार है। तो भयंकर जो है बोला, भयंकरेण दैत्यस्या नादेना पूरिता तदा जलंधरस्य महतो चाकंपे सकलम जगत। बोला उधर क्या हुआ कि वो जलंधर, दैत्य जलंधर ने महाभयंकर नाद से सारा जगत इतना नाद किया, इतनी गर्जना की कि जगत जो है जैसे पृथ्वी में भूकंप आ जाता है ना, भूचाल, वैसे जो है पृथ्वी थराने लग गए उसके भूचाल से, उसके जो है आवाज से। इतनी भयंकर गर्जना जलंधर ने की। और गर्जना क्यों की? भगवान विष्णु को देख करके। अरे भाई, इसका गरुड़ी जब सबको उड़ाई जा रहा है, ये युद्ध में क्या करेगा? तो स्वयं आज युद्ध में प्रवेश हो गया जलंधर। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। और देवताओं को भय देने वाला भगवान विष्णु के साथ। और उधर क्या हुआ? देवताओं को भय देने वाला उग्र पराक्रम तथा महावीर दैत्य तीक्ष्ण बाणों से मधुसूदन पर जो है भगवान विष्णु पर ही प्रहार करने लग गया। गदा से, त्रिशूल से, चक्र से भगवान के ऊपर प्रहार करने लग गया। कौन? जलंधर। अब वो युद्ध इतना विशाल हुआ कि भगवान जिस अस्त्र को भगवान चलाते, भगवान मधुसूदन उसी अस्त्र को जलंधर काट देता। अच्छा, जिस अस्त्र को जो है जलंधर चलाते उसको भगवान काट देते। दोनों सिंह की भांति, दोनों शेर की भांति गर्जना करते हुए लड़ रहे हैं, मधुसूदन, भगवान विष्णु और साथ में जलंधर। अब वो तो छलबली नारायण, उसके लिए कोई असंभव तो है नहीं, लेकिन वचनों में बंधा हुआ है। नहीं तो क्या है, ऐसा अस्त्र, एक सुदर्शन चक्र ही ऐसा है कि जिसको जो है इशारा कर दे वो पता नहीं कितने टुकड़े कर जाए। लेकिन भगवान वहां वचनों से बंध गए। तो आज जो है भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र इत्यादि उसी हिसाब से जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। भयानक और विशाल युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है जब भयानक युद्ध चलता रहा, इस युद्ध में क्या हुआ कि भगवान ने जब देखा काफी समय युद्ध में हो गया, अस्त्र शस्त्र जो मैं जो है शस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूं, जो मैं बाण छोड़ रहा हूं, जलंधर उसको काट रहा है। तो आज भगवान स्वयं बोल पड़े, उस दैत्य को बोल पड़े, जलंधर को बोल पड़े। बोला भो भो दैत्य बर श्रेष्ठा धन्य स्वाम रण दुर्मदा महायुद्ध वरिर्यत्वम न भीतो न भीतो महाप्रभु। हे दैत्यराज जलंधर, ध्यान से मेरी बात सुन। बोला हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम महाप्रभु दुर्मण रण दुर्मद तथा धन्य हो, जो इन आयुधों को तनिक भी। बोला हे दैत्यराज जलंधर, मैं आज मान गया, तू धन्य हो, धन्य है तू। बोले मेरे जैसे अस्त्र शस्त्र जिनको देख करके तू डर नहीं रहा है, तो तेरे अंदर साहस तो बहुत है, तो धन्य है। इसके लिए मैं तुझे बहुत धन्य धन्य बोलता हूं, क्योंकि जैसा कैसे जो है भगवान मेरे अस्त्र शस्त्रों के सामने टिकता नहीं है, लेकिन तू बिना डरे हुए जो है युद्ध में खड़ा हुआ है। और साथ में कह रहे हैं कि हे वीर दैत्या, दैत्यों को मरा हुआ छिन्न देह होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे महादैत्या, बोला बहुत सारे दैत्य उग्र आयुधों से, महायुधों से बहुत से दुर्मद, बहुत सारे तेरे दुर्मद दैत्या, बहुत सारे तेरे वीर योद्धा जो है वो बोला मृत्यु को प्राप्त हो गए मैं तुम्हारे युद्ध से। भगवान कह रहे हैं हे दैत्या जलंधर, मेरी बात सुन, जो तूने युद्ध किया ना, बोला युद्धेन ते महादैत्या प्रसन्नोस्मि महान भवान। बोला तूने जो युद्ध किया ना, मैं उस युद्ध से प्रसन्न हो गया, तेरी युद्ध शैली से, तेरी निडरता से मैं प्रसन्न हुआ, मैं खुश हो गया जलंधर, जो तूने जिस प्रकार से तूने युद्ध किया। बोला फिर क्या? तो भगवान ने बोले कि हे जलंधर, बरम बरय दैतेन्द्रा प्रीति उसमें मम। बोला हे दैत्यराज जलंधर, अब मेरी बात सुनो, तेरी जो ये वीरता से मैं प्रसन्न हो गया, तो इसलिए मैं प्रसन्न हूं, तो मैं तुमसे एक बात कहूं। बोला कहो।
बोला तू मेरे से कुछ वर मांगना चाहता क्या? जो तुझे चाहिए होगा वो मैं तुझे प्रदान कर दूंगा, जो तुझे चाहिए होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। बोले बालकृष्ण भगवान की। अब सामने से अगर जो खजाना सामने खुद लूटने के लिए आ रहा हो तो लूटने वाला क्यों ना लूटे, और वो भी भगवान नाम का खजाना है ना, संसार रूपी खजाना होता तो एक बार 4 बार सोच भी लेता, लेकिन भगवान नाम का खजाना जब सामने आ रहा है और भक्त नाम का लुटेरा सामने खड़ा है तो क्यों ना लूटे, हो तो दोनों हाथों से लूट जाए। बोले बालकृष्ण भगवान की। अब क्योंकि जलंधर, उस जलंधर के मन में केवल शुक्राचार्य ने वो भेद भर दिया था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, कि देवताओं ने ऐसा किया, नहीं तो भगवान का अंश से उत्पन्न हुआ जलंधर, तो ज्ञान तो था। अब जलंधर को जब इस प्रकार से जलंधर ने सुना तो जलंधर ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, बोला हे नारायण, हे जगत के आधार, सुन आज तूने बड़ी उचित बात कही, अगर तू वर देना ही चाहता तो रिश्ते में पता क्या लगता है तो मेरा, बोला मेरा जीजा लगता है रिश्ते में। बोले बालकृष्ण भगवान की। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ऐसा, ये मेरे भाव बता रहा हूँ आपको, ये मेरे भाव है सुनाने के, कहीं आप सोचो कि शिव पुराण में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। बोले बालकृष्ण भगवान की, है ना। तो बोला हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो सुनो, यदि भावुक दृष्टोसी वर मेता बदस्व में मद भाग्यन्या मया साध्या मद गेहे सगुणो बस। बोला हे प्रभु, अब अगर आप ऐसी कृपा करना ही चाहते हो, अगर इस दैत्यराज जलंधर के ऊपर आपको जो इतना प्रेम आ गया, इसके ऊपर आपको जो इतनी कृपा आ गई, तो सुनो अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो सुनो, आपकी जो बामांगी है ना, जो आपकी पत्नी है ना, वो मेरी भगनी यानी मेरी बहन है। हे प्रभु, आपकी जो बामांगी है वो मेरी भगनी है और वो मेरी बहन है, और मैं पता क्या चाहता हूं। बोला क्या चाहता है? तो बोला आप मेरी बहन को साथ में लेकर के, और क्या बोला? बोला जितने आप सगण मतलब जो भी आपके गण परिवार हैं, गण मतलब सारे गणों में सारे देवता आ गए, भगवान विष्णु के गण तो सारे देवता हैं। बोला सगुणों बसा। बोला हे प्रभु, मैं पता क्या चाहता हूं, आप मेरी बहन को साथ में ले लो, दूसरा अपने गणों को साथ में ले लो। बोला फिर क्या करो? बोला इनको सबको लेकर के आप मेरे घर में आकर के मेरे मेहमान बन जाओ। बोले बालकृष्ण भगवान की। मेरे घर में निवास करो। बोले बालकृष्ण भगवान की। अच्छा वो नारायण वो तो चलिया है, उसको नजरों में देख लो प्रेम से, वो तो आपके पीछे चल पड़ेगा, और सामने से निमंत्रण आ गया तो कैसे नहीं जाएगा। देखो वो बालकृष्ण भगवान विष्णु का ही रूप है, और वो ऐसा प्रेमी है महाराज, उसके नेत्रों में थोड़ा देर प्रेम से देख लो, आंसू से निकाल दो चार और बोलो चल, वो तो पीछे पीछे लगता है बच्चे की तरह भागेगा तुम्हारे पीछे। और यहाँ तो सामने से जलंधर ने निमंत्रण दे दिया कि मेरे घर बसो, मेरे घर चलो। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, चल आगे आगे, हम पीछे पीछे। अब आगे आगे कर कोर जलंधर, और पीछे पीछे भगवान लक्ष्मी के साथ, और पीछे पीछे सारे देवता चल पड़े। बोले बालकृष्ण भगवान की। जिसके साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े थे वही आज उनको अपने बस में करके चल पड़ा। अब इधर क्या हुआ? बोला अथो जलंधरो दैत्या सौभाग्यन्या च विष्णुना उवासा स्वावलयम प्राप्तो हर्ष कुलित मानसा। तब हर्ष से पूर्ण बड़ा प्रसन्न हो गया जलंधर, बड़ा खुश हो गया जलंधर। और खुश होना क्यों नहीं? पहली बात कि जगत का जो पहला पुरुष है, जगत का जो आधार है, जगत का जो पिता है, जगत का जो नारायण है, वो जो परमात्मा है, जिसकी शक्ति से सारी शक्तियां जो है ना चलती है, जिसके प्रकाश से सारे प्रकाश प्रकाशित होते हैं, जिसकी ऊर्जा से सारा समस्त संसार 14 भुवन ऊर्जा पाते हैं, ऐसा जगत का आधार जो आज जलंधर के पीछे पीछे चल रहा, तो हर्ष तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। महाराज हमारे साथ कोई बॉडी बिल्डर दो चले, हम तो बोले कोई कौन टकराए हमारे साथ। बोले बालकृष्ण भगवान की। और वो तो सभी का बाप है, वो तो सभी का परमात्मा है। ऐसा जब भगवान को साथ में लिया, अपनी बहन को लक्ष्मी को साथ में लिया, और निवास जो है बड़ा खुश हो गया, निवास करने लगा। इधर क्या हुआ? जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर दिया। और पर जलंधर देखो अपनी बहन से प्रेम अलग जगह, बोला रिश्ते अपनी जगह, हिसाब एक कहावत है, दुकानदार कहते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। बोला रिश्ते अपनी जगह और हिसाब बरोबर। तो जलंधर ने बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के साथ आप मेरे घर में निवास करो,
लेकिन ये नहीं कि जलंधर ने उसके बाद देवताओं को छोड़ दिया ना, जलंधर ने सारे देवताओं का अधिकार अपने पास ले लिया। जैसे मैंने पहले बताया था, पवन का, वायु का, तेज का, अग्नि का, सभी का अधिकार अपने पास ले दिया। सबके साथ अपने मंत्री नियुक्त कर दिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है सागर पुत्र जलंधर देव गंधर्व सिद्धों के पास जो रत्न थे, अच्छा एक रत्न, उस समय तो देवताओं के पास रत्न थे जो समुद्र मंथन में से निकले थे। अब तो जिन जिन के पास रत्न थे, देवताओं के पास, राक्षसों के पास, गंधर्वों के पास, नागों के पास, यक्षों के पास, वो सारा उसके अधिकार में आ गया। वो त्रिलोकी का राजा बन गया एक प्रकार से। और सारे रत्न जो है जलंधर ने ले लिया। और इस प्रकार से जो है सभी का जो है, और जितने भी दैत्य थे उन दैत्यों को बोला तुम ऐसा करो, पाताल लोक में राज्य करो। उनको पाताल लोक भेजा, लेकिन अपने आप जो है प्रमोशन पे आ गया, है ना। पर ये मेरा भाव है बोलने का, ये शब्द यहाँ के नहीं, हाँ कहीं सोचो कि यहाँ के भाव है। तो अपने आप जो है दैत्यराज जलंधर जो है प्रमोशन पे आ गया। प्रमोशन कैसा कि जलंधर जो है वो पाताल लोक में नहीं रहा, उसके बाद देवताओं स्वर्ग लोक में भी जो है वहां क्या अपने दैत्यों को, अपनी जो है सभासदों को नियुक्त कर दिया। और पाताल में भी नहीं रहा। बोला फिर क्या किया, बोला पृथ्वी पर आ गया जलंधर। और पृथ्वी पे आकर के जलंधर ने क्या किया, सारे गंधर्वों को, नागों को, यक्षों को, मनुष्यों को अपना नागरिक बना दिया। यानी कुल मिला के राष्ट्रपति बन गया पृथ्वी का, है ना। ये भाव है मेरे, मतलब सारा एक छत्र राज जो है ग्रहण कर लिया। और यहाँ पर जो है पृथ्वी पर सबको अपना नागरिक बना करके लोकपालों पर जो है, सारे लोकपालों पे ऊपर के 7 लोकों को और नीचे के 7 लोकों का शासन, पृथ्वी से प्रशासन जो है शुरू कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान। इस प्रकार देवगणों को अपने बस में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने में लगा, जैसे पिता अपने और पुत्रों का पालन करता है। लेकिन जलंधर ने कोई गलती नहीं करी महाराज, पालन उसने बढ़िया किया। बोला कितना, किस हिसाब से पालन किया, बोला जैसे पिता अपने पुत्र का पालन करता है वैसे दैत्यराज जलंधर जो है सबका पालन पुत्रवत भांति से करने लगा और आनंद से रहने लग गए। बोले बाल कृष्ण भगवान के। अब इधर क्या हुआ कि जितने धर्म पूर्वक राज्य का शासन रहने पर भी कोई रोगी, कोई दुखी, कोई दुर्बल नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर जो देवता थे अब बोल सकते नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु अब तो रिश्ता बना दिया, जिज्जे साले बन गए, दोनों के दोनों क्या बोले। अगर उनको बोले तो साला जो है जलंधर तो महाभयानक क्रोध से ही उत्पन्न हो रखा है। भगवान विष्णु को बोल नहीं सकते कि लक्ष्मी साथ में, लक्ष्मी ने पहले ही बोला मेरे भाई को मारना मत। तो अब क्या करें, तो अंदर ही अंदर सारे देवता, बाहर नहीं बोला किसी को, लेकिन अब हृदय में, हृदय के पटल में बोला ना कि अंदर ही अंदर स्तुति भी होती है। उस दिन मैं मंत्र एक बोल रहा था, मैं सारा भूल गया था। रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हृत कल्पितां गृह्यतां। सामने कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन संत के भाव थे। बोला प्रभु शंकराचार्य विरचित पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं भाई। तो उनके भाव थे, बोला प्रभु न सामने जल, न सामने आसन, न सामने फूल, ऐसी जगह में स्थिति बन गई। तो आवाज लगा, हाँ का बंद करी। बोला प्रभु बाहर मत देखो, आप बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बोला फिर क्या मिलेगा, बोला अंदर आओ। बोला क्या करना, रत्ने कल्पितम आसनम, अंदर एक आसन लगा हुआ है। कैसा आसन, बोला रत्नों से बना हुआ आसन है। कल्पितम आसनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम, और वहां बहुत तीर्थों का जल रखा हुआ है, वो सारे तीर्थों के जल से स्नान कर लो। स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदन, प्रभु चंदन लगा हुआ है, बैठ जाओ मैं चंदन करता हूं आपका। और देखो आंख बंद करके भगवान का श्रृंगार, भगवान को नला भी दिया, आसन में बिठा दिया, भगवान का चंदन का श्रृंगार भी कर दिया, पत्र पुष्प भी चढ़ा दिया। सारी जब पूजा हुई तो भगवान इसी मंत्र से, इसी मानसी पूजा से उस संत के ऊपर प्रसन्न हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो बोलने का भाव, जो अंतरात्मा से, हृदय से, मन से, पवित्र मन से जो एक बार हो जाए ना, वो लाखों बार करने पर भी जो है वो दोबारा नहीं हो सकता है। बोले बाल कृष्ण भगवान।
आज देवता जो है जब संकट की घड़ी में आ गए, भगवान विष्णु जो है वहां अपना नाता बना करके, रिश्ता बना करके मेहमान बन गए। तो देवताओं ने सोचा यार अब क्या करें। बोला ऐसा करो, दुखितास्ते मुसुरा सर्वे शिव शरण माययो मनसा शंकरम देवा देवम सर्व प्रभु प्रभुम। और इधर क्या हुआ कि जब मन ही मन परेशान हो गए तो मन ही मन शंकर भगवान का ध्यान करने लग गए। बाहर नहीं बोला किसी को, क्योंकि वहां तो दैत्यराज जलंधर का अधिकार है। बोले तो महाराज वो हड्डी कट्ठी ना कर दे, बोले बालकृष्ण भगवान के। लेकिन मन ही मन जो है अब जो है सारे देवता जो है क्या कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का मनन कर रहे हैं। और इधर भगवान शंकर ने देखा कि देवता कहीं ना कहीं बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत दुखित लग रहे हैं देवता। तो भगवान शंकर ने आहुयासा महादेवो भक्तानम सर्व कामदा। और जब शंकर भगवान ने भूत भावन अवगरदानी ने जो है जब देखा कि देवता परेशान लग रहे हैं तो देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाया। नारद को बुला दिया, हे नारद तुम आओ। नारद को आज्ञा दे दी, नारद को बुलाया। और जब नारद आया तो अथा देव मुनिर्ज्ञानी शंभु भक्ता सताम गते शिवज्ञया यो दैत्यापुरे देवांश नारदा। नारद को बुलाए, हे नारद मुझे लगता है सारे देवता बड़े संकट में हैं, मुझे लगता है सारे देवता बड़े परेशान हैं, जा करके देख तो क्या स्थिति बनी हुई है, क्या परिस्थिति बनी हुई है। और नारद को इस प्रकार से जो है शिव भक्त सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिव जी की आज्ञा से देवताओं के पास जो है कहाँ पहुंचे, दैत्यपुरी, जहाँ दैत्य निवास, जहाँ वो जलंधर निवास कर रहा था। बोले बाल कृष्ण भगवान। अच्छा, इस कथा में बड़ी लीला है महाराज। यहाँ पे वो कार्तिक महत्म्य में छोटी है कथा, यहाँ पे थोड़ा सा लीला है, थोड़ा विस्तार है। तो जब वहां दैत्यराज जलंधर के नगर में गया तो देखा, बाहर से देखा तो दैत्यराज जलंधर का शासन बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब नारद ने देखा, देवताओं के पास गया तो देवताओं ने हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ करके बोला भोबो मुनिवर श्रेष्ठा दुख श्रृणो कृपा करो श्रुत्वात्न स्यास विप्रा पूर्वस्वम शंकर प्रिया। बोला हे देव ऋषि नारद, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके दुखों को सुनिए, हमारे दुखों को सुनिए, हमारी पीड़ा को सुनिए और साथ में शीघ्र इन पीड़ाओं को, इन दुखों को दूर कीजिए महाराज। अगर आप कुछ और देर करोगे तो हम निर्बल हो जाएंगे, इसलिए हमारे दुखों को दूर कर दो। और साथ में कह रहा है कि आप उन्हें अपने अपने स्थान से और ऐसी कोई लीला रचो, ऐसी कोई कृपा करो, शंकर भगवान को बोलो ऐसी कोई कृपा करो कि इस जलंधर को जो है उसके स्थान से, इसके स्थान से हटा दो। बोले बाल कृष्ण भगवान। उस पीड़ा को, उस अग्नि को जब सुना तो थोड़ा देर के लिए जो है यहाँ पर जो है देवर्षि नारद चिंता में ग्रसित हो गए। जब वो जो है देवताओं ने बोला, सूर्य चंद्रमा अग्नि धर्मराज लोकपाल अन्य देवताओं को भी स्थानों से सबको अपने अपने डिपार्टमेंट से हटा दिया। जितने डिपार्टमेंट वाले आदिम थे ना स्वर्गलोक में, सबका डिपार्टमेंट छीन लिया, अपने अपने आदिम रख लिए सारे डिपार्टमेंट में। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जब इस प्रकार से सुना तो भगवान ने कहा विष्णु का स्मरण कर। तो भगवान विष्णु को तो सबकी पीड़ा दूर करते हैं। बोला हे प्रभु, हाथ जोड़ते हैं, सुनो, ध्यान दो आप। बोला ऋषिकेशा संग्रामे चा ऋषिकेशा स्ववासम कृतवान बलि जलंधरो महादैत्या सर्वामर विमर्दका। बोला जब युद्ध हो रहा था ना, पहले भगवान विष्णु के शरण में गए थे, लेकिन ये जलंधर महाप्रतापी है और साथ साथ ये तो रिश्तेदार निकला भगवान का। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इसने क्या करा, भगवान को अपने बस में कर लिया। और भगवान जिनकी बात आप कर रहे हो विष्णु भगवान, वो तो इसी के घर में मेहमान बने, उसकी खातिरदारी खूब हो रही है भगवान के अंदर, खूब मेहमानदारी चल रही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो जब शंकर जी ने ऐसा जो है नारद जी ने ऐसा सुना तो नारद जी भी वापस नहीं गए कि मैं भगवान के पास जाऊं, क्योंकि नारद भी जो है तो नारद के बगैर तो लीला हो ही नहीं सकती। आज तक जो है इन 14 भुवनों में जो भी लीला हुई वो सब नारद जी की कृपा से। अभी 28वां मनवंतर है। क्या है? 28वां मनवंतर।
72 बार जब एक चतुर्युग समाप्त हो जाती है, चतुर्युग यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग जब 72 बार रिपीट होते हैं तब जाकर के एक मनवंतर पूरा होता है। समझ गया आप? और इस समय जो है 28वां मनवंतर है, यानी इसी मनवंतर में ये मनु नाम का जो मनवंतर है, वैवस्वत मनु, इस समय वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। इसी मनवंतर में कम से कम जो है 28 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस हिसाब से, मुझे क्या पता, लेकिन इसी हिसाब से इसी मनवंतर में 28 बार सतयुग, द्वापर, कलयुग आदि जो है पहले व्यतीत हो चुका है, और 28 बार भगवान ने पहले लीला कर चुके हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान। मैंने परसों बोला था ना, परमाणु गोवर्धन पे जाओ, वो गोवर्धन से आधा 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 उत्तर भारत दिखता था, आज गोवर्धन जमीन के तलहटी में आ चुका है। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो यहां कथा चल रही थी कि नारद के बगैर, नारद पे कथा आई कि नारद जो है, नारद को भगवान शंकर ने भेजा था कि नारद पता करके आ, तो देख तो सही देवताओं की या क्या स्थिति है। और नारद जो है जब इधर आया, जलंधर के नगर में आया, दैत्यों के नगर में आया, तो दैत्य को मिला और उसके बाद देवताओं को मिला, देवताओं की पीड़ा भी सुनी, और पीड़ा सुनी, सारे देवताओं से मिला, और उसके बाद जलंधर के पास गया, वापस नहीं गया शंकर भगवान के पास नारद जी, और जलंधर के पास गए, और जलंधर ने हाथ जोड़े नारद को, और कुत आगम्यते ब्रह्मन किम चा दृष्ट्वा त्वया क्वचित, बोला हे ब्राह्मण, हे देव ऋषि, हे नारद, आपका आगमन कहाँ से हुआ, आज कहाँ से पहुंच गए, आप आज आए कहाँ से और कैसे आए, किस काम से आए, कैसे आना हुआ, पूछते हैं ना भाई, आपके घर में कोई आए तो। बोला कैसे आपका आगमन हुआ, कहाँ से आप आए, और आपने अब अहंकार, मद जो होता है ना, मद अहंकार, जो अहंकार नहीं हो तो बोलता है हे प्रभु आइए मेरी कुटिया में बैठे, चाहे महल भी हो, शीश महल हो, लेकिन वो शीश महल को भी कुटिया बोलता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं है। लेकिन जलंधर तो अहंकारी है, जलंधर तो पहले ही जो है क्रोध अग्नि से प्रकट हो रखा है। तो जलंधर ने जो है भगवान देव ऋषि नारद को कहा, हे नारद तुम कहाँ से आए हो, हे महाराज कैसे आना हुआ, और दूसरा अगर आप आए हो तो मेरे जो है इस नगर में, मेरे इस लोकपाल में आपने कितने सुख देखे, देखा कितना सुख है मेरे नगर में, देखा कितना वैभव है मेरे पास, इस प्रकार से जो यहाँ आपने इस जिसलिए आए हो आप मुझसे बताओ। और साथ में कहा हे देव ऋषि नारद ये भी बताओ कि आपका आना यहाँ कैसे हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो जब इस प्रकार से जो है कहा तो नारद कह रहे हैं, बोला सर्वदानव दैत्येन्द्रा जलंधरा महामते धन्य स्वम सर्वलोके सारत्न भोक्ता तुमेव हे। बोला हे जलंधर संपूर्ण दैत्या दानवों के अधिपति, हे जलंधर सभी दैत्यों का मालिक तू बन गया इस समय, सभी दानवों का मालिक तू बन गया भी, और तुझे धन्य हो सर्वलोकेश, मतलब तीनों लोका का स्वामी भी इस समय तू है। और बोला हे सर्वलोकेश तुम ही सारे रत्नों का, और जितने भी रत्न थे, मतलब जितना रत्न का मतलब जो चिंतामणि है, जो कल्प वृक्ष हैं, स्वर्ग के सारे अधिकार जलंधर का है, जितने समुद्र से रत्न निकले थे उनका अधिकार जलंधर का है। जब राजा वही बन गया तो ऐसे राजा को जो है मैं धन्य देता हूं कि तुम धन्यवाद के पात्र हो। और साथ में क्या क्या, तत्तो मया सहासीनम दृष्ट्वा बाबन शंकरम शर्वांग सुंदरा गोरात्र नेत्रम चंद्रशेखरम। बोला हे जलंधर सुन, मैं एक बार जैसे तेरे यहाँ आया ना, वैसे ही एक बार मैं कैलाश पे भी गया। जलंधर को कह रहे हे जलंधर बात सुन, जैसे मैं तेरे पास आया ना वैसे ही मैं कैलाश में भी गया, लेकिन जितने सुख तेरे पास है ना कैलाश में भी इससे कम नहीं है। ये ध्यान दे, कल्प वृक्ष सारे कैलाश में लगे हुए, भगवान ने अपनी गोरा के लिए, पार्वती के लिए कल्प वृक्ष लगा रखे, वहां कोई कमी नहीं है, सारे सुख हैं कैलाश में। और सारे सुख के साथ सर्वांग सुंदरिम, सर्वांग सुंदरी वहां गोरा भी है। सारे सुख, जितने सुख तेरे पास है, मुझे लगता है कि उतने ही सुख भगवान शंकर के पास भी है।
बोला जितने शंकर के पास सुख है उतने तेरे पास है, तू तो धन्यवाद का पात्र है, तू तो शंकर के बराबर हो गया। लेकिन लास्ट में एक चीज बोल दी, बोला क्या? बोला हे जलंधर, जाया रत्नम महाश्रेष्ठम जलंधरम नत्ते गृहे तदाने तो विशेषेण स्त्री रत्नाम वे त्वमर्हसि। बोला हे जलंधर, सारे रत्नों में से पता श्रेष्ठ रत्न कौन सा है? जितने भी रत्न हैं उनमें से श्रेष्ठ रत्न है स्त्री। स्त्री जो है, जो नारी है वो शक्ति है, इसीलिए कहा गया, बोला नारी जो है शक्ति अष्टगुणा प्रोक्ता। स्त्रियों के अंदर माया, ममता, मोहा, प्रेम सभी चीज 8 गुना ज्यादा है पुरुषों से। उसको रत्नों में इसलिए गिनती आती है उसकी। जितना पिता को प्रेम होगा ना बच्चों के प्रति, उससे 8 गुना मां को प्रेम है। जितने बच्चों के प्रति मां को ममता होगी उससे 8 गुना पिता को कम है। जितना क्रोध, तम यानी धैर्य, पेशेंस सब चीज, इसीलिए रत्न कहा गया। बहुत सारे लोग ना ये इसको गलत भाव में ले लेते हैं कि स्त्री को रत्न क्यों कहा गया। अरे भाई, जिसको परमात्मा ने इतनी शक्ति दे दी वो रत्न ही होगा। 8 गुणा प्रोक्ता, जिसको 8 गुण ज्यादा दे दिए पुरुषों से। और साथ में यहां पर जलंधर को कह रहे नारद, हे नारद, नारद जी कह रहे हैं, बोला हे जलंधर सुन मेरी बात, जितना सुख तेरे पास है ना, तू बराबर शंकर भगवान के बराबर, मैं समझ रहा हूं कि उतना ही सुख तू आज जो है शंकर भगवान की बराबर तूने कर लिया। लेकिन तुझे एक बात बताऊं सच्चाई। बोला क्या? बोला सर्वांग सुंदरी, जितनी सर्वांग सुंदरी जो है भगवान की जो है बामांगी उतनी तेरी नहीं है। बोले शंकर भगवान की। क्या बोला? जितना सर्वांग सुंदरी भगवान की जो है पार्वती है उतनी सर्वांग सुंदरी तेरी बामांगी नहीं है संसार में। अगर और फिर मां भगवती पार्वती के रूपों का, गुणों का वर्णन किया। किसने? नारद ने। वापस नहीं गया शंकर भगवान के पास कि ऐसा हो रहा ना। नारद ने सोचा मैं यहीं से आग लगा के चल पड़ता हूं, जब आया हूं तो काम करते हुए चलूं। बोले बालकृष्ण भगवान की। एक बार जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, काहे को टेंशन लेनी है, यहां आ रखा हूं, काम करते हुए चलता हूं। है तो यहां पर जो है नारद जी ने फिर मां भगवती पार्वती के रूपों का, गुणों का वर्णन किया कि मां भगवती का रूप ऐसा, श्रृंगार का वर्णन किया, मां भगवती के श्रृंगार का वर्णन किया। और जैसे जैसे पार्वती के श्रृंगार रूपों का वर्णन करते जाए वैसे वैसे जलंधर, क्योंकि जो अहंकारी होगा, जो व्यसनों से युक्त होगा, वो रूप श्रृंगार को गलत लेगा, जबकि रूप श्रृंगार सबसे सुंदर है। ठाकुर जी के श्रृंगार के वर्णन सुनो आप जरा। महाराज इंसान जगह न छोड़े, तो रूप श्रृंगार का जब वर्णन करा तो उधर से जलंधर वैसे वैसे मोहित होता गया। और लास्ट में कह दिया, बोला जाया रत्ना महाश्रेष्ठा जलंधरम नचते गृहे। जो जाया रत्न, जितना सुंदर, जाया मतलब पत्नी, जितनी सुंदर पत्नी भगवान शंकर की उतनी तेरी नहीं है। और साथ में कहा यस्य गृहे सुर रत्नानि सर्वाणि ते जलंधरा जाय रत्नम चेतानि ना सोवते यत्म वृथा ध्रुवम। बोला इसी दे हे जलंधर सुन ध्यान से। बोला सभी सुंदर रत्न हो किंतु अगर स्त्री रत्न न हो, सारे रत्न तुम्हारे पास हो, सारे रत्न तुम्हारे पास हो, लेकिन स्त्री रत्न तुम्हारे पास सुंदर ना हो तो सब व्यर्थ है। अच्छा, स्त्री जो है, घर की स्त्रियों को कहा गया है, बोला घर की स्त्री ना आपका सम्मान बढ़ा भी सकती है और आपका सम्मान घटा भी सकती है। घर की नारी आपका सम्मान, इसीलिए कहते हैं ना कि घर की नारी अगर है तो सम्मान है। घर की नारी घर के जो है रहस्यों को वहीं दबा देती है, उजागर नहीं होने देती है, तो सम्मान बनाती है ना। तो बोला घर की नारी सम्मान बढ़ाती भी है और सम्मान घटाती भी है। तो एक बार ना वैसी भाव का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक बार किसी पति पत्नी में आपस में तनाव, थोड़ा सा हल्की फुल्की जो है कहा सुनी होगी, झगड़ा सा हो गया। बोला देखो तुम मेरे साथ झगड़ा मत करा करो, जा रहा मैं आपका सम्मान बनाती हूं, आप मेरे से झगड़ा करते हो। बोला क्या सम्मान बनाती है भाई मेरा? वस्तु मैं लाता हूं, सामान मैं लाता हूं, घर का बाहर का सारी सामग्री मैं ले आता हूं, तो केवल घर का सामान बनाती है, तो उसमें क्या सामान बनाती? बोला पक्का? बोला हाँ पक्का। बोला कल बताऊंगे आपको। बोला ठीक है। अब दूसरे दिन जो है उसके मित्र आ गए, 4 मित्र। उसने आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो? बाहर से बोला हे भाग्यवान सुनती हो? बोला बताओ। बोला चाय बनाओगी? बोला चाय पत्ती खत्म है, दूध खत्म है, पानी भी नहीं है।
बोले बाल कृष्ण भगवान की। अंदर से ही आवाज लगा दी, और जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा भाई रहने दे यार, हम जा रहे दूसरे दिन पियेंगे चाय। और वो बैठे भी नहीं, वहीं से चल पड़े। और साथ साथ जो है वो जगह जगह कहते रहे कि भाई तेरी पत्नी तो भाई तुम्हारे घर कैसे रहते हो तुम। अब वो डेली घर आए, वो बोले तूने करा क्या, मेरे तो जगह जगह थू कर रहे हैं लोग मेरे लिए। तो उसने बोला मैंने पहले ही बोला था कि नारियां सम्मान बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, तो आप माने क्यों नहीं। बोला जो सम्मान बिगड़ गया, बोला अब एक दिन ले आना उनको, अब वापस ले आना उनको। बोला ठीक। एक दिन बड़ी जिद करके, पहले तो मित्र आ नहीं रहे थे, उन्होंने कहा यार तेरे घर जाना बेकार है, लेकिन आज बड़ी जो है जिद करके वो मित्र को ले आए। जैसे ही द्वार पे पहुंचने से पहले ही वो जो है पानी लेकर के द्वार पे पहुंच गए और सबके पांव छू करके प्रणाम किया। बोला महाराज स्वागत है आपका, आइए जलपान कीजिए। अभी वो बैठे नहीं थी कि चाय लेकर के सामने उपस्थित हो गई। महाराज धन्यवाद हमारे कि आप हमारे घर पहुंचे हो, जलपान ग्रहण करो। अब वो इतना, उसके बाद उसका यश कीर्ति जो है बढ़ती रही। और बोला अगर किसी के घर में सुख है तो इसके घर में है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इसीलिए स्त्री को जो विशेष दर्जा दिया गया है, सम्मान, क्योंकि घर का सम्मान बनाती है, घर की पद प्रतिष्ठा बढ़ाती है, सभी चीज। ग्रस्त अगर स्त्री है तो ग्रस्त है, जिस घर में स्त्री नहीं है वो ग्रस्त नहीं है। फिर क्या है, बोला वो तो कुटिया है बाबों की। क्या है, कुटिया है बाबों की, जहां घरवाली ही नहीं, वो तो बाबों की कुटिया है। तो अब जो है यहां पर जो है देवऋषि नारद कह रहे हैं हे जलंधर सुन, यहां पे मैं तुझे मजेदार बात बताओ। बोला तेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो सर्वांग सुंदरी पत्नी भगवान की वो तेरी नहीं है। जो सभी गुणों से लक्षणों से संपन्न भगवान की बामांगी है वो तेरी नहीं है। इसलिए एक सुख में तू ज्यादा एक्स्ट्रा है, भगवान शंकर ज्यादा है तेरे से, एक सुख भगवान का ज्यादा है तेरे से। और साथ में क्या कह दिया, बोला कैलासे तिरम्मे चा सब देशो समाकुले। बोला अत्यंत मनोहर सर्व विद्य संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। और बोला सुनो, जो जिनके पास वो सर्वांग सुंदरी बामांगी है ना, वो तो कैलाश में दिगंबर रूप में रहते हैं। बोला दिगंबर कैसे, बोला बागंबर पहने हुए है, सर्पों की माला डाली हुई है, बिच्छुओं के कुंडल डाले हुए हैं। एक बार आंख बंद कर दी, न जाने कितने साल बाद आंख खोलेंगे, वो ध्यान में बैठे रहते हैं। ऐसे दिगंबर रूपी जो है वहां सर्वांग सुंदरी मनोहर पार्वती नाम उनकी भार्या है। अब जो है उनकी जो है देखो, उनकी वो सर्वांग सुंदरी भार्या वो जो है उनकी पत्नी है। और साथ में लास्ट में क्या कह दिया, सुन सनत हे जलंधर मैं तुझे एक बात बताऊं। बोला क्या, बोला यथा स्त्री रत्न संभोक्ता समृद्धिस्तस्या सा भवात्। बोला स्त्री रत्न सेवन करने से शिव जी से समृद्ध हैं, वैसे समृद्ध संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी बोला देख वो तो शिव जी हैं, अब भगवान शंकर का जो अधिपति कैलाश के, लेकिन तू तो तीनों लोकों का राजा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्वती सर्वांग सुंदरी उनके पास है वो तेरे पास होनी चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की। टाइम बताते रहे ना, आज ऑनलाइन चल रहा है, क्या टाइम हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है नारद ने जो है, हाँ बस थोड़ा सा रह रखा, एक मिनट। तो नारद ने जो है ये आग लगा दी, कहां, किसके पास, जलंधर के पास। लास्ट में एक बीज डाल दिया, बोले हे जलंधर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, मैं तुझे सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सर्वांग सुंदरी शंकर भगवान के पास है वो तेरे पास होनी चाहिए थी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इतना कहा और कहा, तुरंत रुके नहीं, कहीं ये ना हो यहाँ कुछ और हो जाए, है रुके नहीं वहां। तुरंत बोला हे जलंधर मुझे कुछ काम याद आ गया। और आकाश मार्ग से चलते हुए श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जो है आकाश मार्ग से नारद जी वहां चल पड़े। और इधर जलंधर के माइंड में वो पहले तो दैत्य था, दूसरा दैत्य प्रकट हो गया। पहले तो एक ही था, अब माइंड में एक और प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया कि वो सर्वांग सुंदरी अब मुझे चाहिए।
वो मेरे राज्य में होनी चाहिए। और इतना सुन करके जलंधर जो है, जलंधर ने अपने दैत्य को बुलाया, वो जो अपने शिष्य को, अपने जो है दूत को बुलाया, वो राहु नाम का दूत, अब बुलाया राहु नाम के दूत, और आज उसको संदेश भिजवाया, भगवान शंकर के नाम संदेश भिजवाया, बोला कैलाश पे जा, और कैलाश पे उस अवगुण जो है अवधूत को कह देना, उस दिगंबर को कह देना, उसको क्या कहना कि देख जगत इस समय सारा त्रिलोकी जलंधर के अधीन है। क्या है? त्रिलोकी सारा जलंधर के अधीन है, और जलंधर के पास सारे संसार के सुख हैं, और मुझे पता चला कि एक सुख में तुम अधिक हो, वो है तुम्हारी बावांगी, और अब तुम तो वैसे भी योगी हो, सन्यासी हो, दिगंबर हो, इसलिए वो सुख आप हमें प्रदान कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अभी राहु से जो है ये संदेश बोल रहा है, और आज नहीं भेजेंगे राहु को कैलाश, क्योंकि वहां राहु की भी खूब खातिरदारी हुई कैलाश में ना, तो आज उसको खातिरदारी नहीं कराएंगे। आज राहु को रास्ते में भटकने देते हैं। राहु को बोलते पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहे, हमारे भोलेनाथ के पास तो कला है ना। तो आज जो है इस कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। इस कथा को आज जो है यहीं पर प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, और कल की कथा जो हम शुरू करेंगे, तो कल हम कथा में सर्वप्रथम पहुंचेंगे कैलाश में शंकर भगवान के पास। बोले शंकर भगवान की। तो आइए कमल नेत्र करिए, ये उठना बच्चे जरा, ये देना सबको। सिर कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधे वरम, कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुललित सागरम, करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम, हजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तमाय परापरम, दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हृदयनाकुशहरम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वसुदेव शय्या बल चलो सिर वामनम, जब डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम, सप्तद्वीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम, दीनानाथ दयाल गिरधर कंस, दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम, दास विलास निश दिन नाम जपनित नागरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, वाचकचवराय नरसिंह भाई रघुपति पावनम, मथुरा केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे, धन्य यमुना तनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नागर करत निरंतर शिव प्रति मन मोहितम, कालिंदी तट बाल बाल सब सख विराजे, संग राधे भामनी, बंसी बट तट निकट यमुना मुल्क टेर सुहावनी, वंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी, जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र, जन्म मथुरा के गोकुल नंद के हरिनंदनम, बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवतम,
श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ सिरपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद भरत विष्णु लोक सुभक्षकम्, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी श्री गुरु नाधीनु आगे जल में बैठे प्रभु ध्यान के, नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण पहुँचे आन के। नागिन कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से, सूरत लेख मंदया उपजी नाग मरेगा जाग के। किसका बालक पुत्र गई